दोस्तों सोचिए जरा, आप दुकान पर खड़े हो, आपने यूपीआई स्कैन किया, पेमेंट करने ही वाले थे कि अचानक लिखा आ गया अकाउंट बैलेंस जीरो। आपके पीछे लोग खड़े हैं, दुकानदार घूर रहा है, फोन में ना तो बैंक बैलेंस है, ना दोस्त से उधार लेने का टाइम। अब सोचिए, उसी स्क्रीन पर एक आपको नया ऑप्शन दिखता है, पे नाउ यूपीआई क्रेडिट। आप क्लिक करें और पेमेंट हो जाए, और आपको पैसा लौटाने के लिए 30 से 45 दिन का टाइम भी मिले, वो भी बिना 1 रुपया ब्याज दिए। अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी? दोस्तों यही अब कोई कल्पना नहीं रही। बजट 2026 से पहले भारत की बैंकिंग दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। आज की यह खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, बल्कि आम आदमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि अब तक कर्ज यानी लोन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता था। ब्याज, ईएमआई, चार्ज, लेट फीस और क्रेडिट स्कोर खराब होने का डर। लेकिन अब जो नया सिस्टम आने वाला है वो कर्ज को आसान, सस्ता और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने लायक बन सकता है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई और एनपीसीआई मिलकर यूपीआई को सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं बल्कि क्रेडिट का जरिया बनाने जा रहे हैं। यानी अब यूपीआई से सिर्फ अपने पैसे खर्च नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैंक का पैसा भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा बिल्कुल क्रेडिट कार्ड की तरह होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान होगी। आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, यूपीआई भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं है। वजह साफ है, या तो उनकी सैलरी कम है, या नौकरी प्राइवेट है, या फिर इनकम का कोई पक्का सबूत नहीं है। बैंक ने रिस्क मानता है और कार्ड देने से मना कर देते हैं। लेकिन यही लोग रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं, बिल भरते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी बैंक के पास इनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसी रिकॉर्ड को आधार बनाकर बैंक कहेंगे हमें आपका कार्ड नहीं चाहिए, हमें आपकी आदतें चाहिए। यानी आपने कितने महीने से यूपीआई का इस्तेमाल किया, कितनी बार पेमेंट किया है, कहीं बार बार फेल तो नहीं होता, और आपका व्यवहार कैसा है। इन्हीं बातों के आधार पर आपको 5,000 रुपए तक की क्रेडिट लाइन दी जा सकती है। अब यहां समझना बहुत जरूरी है कि ये 5,000 कोई कैश नहीं होगा, ये बात साफ समझ लेना। यह एक लिमिट होगी, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना। आप जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करेंगे और तय समय के भीतर आपको पैसे वापस करने होंगे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसका इंटरेस्ट रेट फ्री पीरियड होगा। कुछ बैंक 30 दिन देंगे, कुछ 45 दिन तक का समय देंगे। अगर आपने इस समय के भीतर पैसा लौटा दिया तो आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना है। यानी यह सुविधा खास तौर पर शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए बनाई जा रही है। मान लीजिए महीने के आखिरी हफ्ते में आपको 2,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च, किराने का सामान में पैसे पड़ गए जरूरत। पहले या तो आप उधार लेते थे या फिर किसी लोन ऐप से महंगा लोन लेते थे। अब आप यूपीआई से सीधे पेमेंट करेंगे और अगली सैलरी आते ही पैसा लौटा देंगे। सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनकी इनकम रोज या हफ्ते के हिसाब से होती है, जैसे ऑटो ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, फ्रीलांसर। इनके पास अक्सर बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन कमाई होती रहती है। अब इन्हें साहूकार या महंगे ऐप्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक और बड़ा फायदा यह है कि इस सुविधा के लिए आपके खाते में बैलेंस होना जरूरी भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। यानी जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में करोड़ों जनधन और बेसिक सेविंग अकाउंट धारक है। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह सुविधा पहले क्यों नहीं आई। तो सच ही है दोस्तों, पिछले साल ही यूपीआई क्रेडिट लाइन का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन 2 बड़ी दिक्कतें सामने आई। पहली तो अलग अलग रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी, और दूसरा कारण था इंटरेस्ट फ्री पीरियड को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। बैंक ब्याज चाहते थे और सिस्टम आम आदमी के लिए सस्ता रखना चाहता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आरबीआई और एनपीसीआई दोनों इस बात पर अब सहमत हो चुके हैं कि अगर डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाना है तो क्रेडिट कार्ड को भी आसान बनाना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ बैंकों ने पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। यस बैंक और सर्वोदय, एसएल फाइनेंस जैसे बैंक इस दिशा में अब आगे भी बढ़ चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले 3 से 6 महीनों में यह सुविधा अलग अलग यूपीआई ऐप्स पर दिखाई देने लगेगी। हालांकि हर ऐप और बैंक की शर्तें अलग हो सकती है, कहीं लिमिट कम होगी, कहीं ब्याज ज्यादा होगा और कहीं नियम सख्त होंगे। लेकिन एक बात अब तय है, अब क्रेडिट कार्ड का एकाधिकार टूटने वाला है। हालांकि दोस्तों एक जरूरी चेतावनी भी है, यह सुविधा जितनी फायदेमंद होगी उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, अगर लोग हर छोटी चीज के लिए क्रेडिट लेने लगेंगे और समय पर पैसा नहीं लौटाएंगे, तो ये सुविधा आगे चलकर कर्ज का जाल भी बन सकती है। इसलिए समझदारी यही है कि इसे सिर्फ जरूरत के समय इस्तेमाल किया जाए और समय पर पैसा लौटाना अपनी आदत बना ली जाए,
तभी यह सिस्टम आम आदमी के लिए वरदान साबित होगा। बजट 2026 से पहले इस तरह के फैसले साफ दिखाते हैं कि सरकार अब आम लोगों को फाइनेंशियली सिस्टम के केंद्र में लाना चाहती है, जहां क्रेडिट कार्ड अब डर की चीज नहीं बल्कि सुविधा की चीज बनेगी। दोस्तों, जब ये नियम लागू होंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। देखिए दोस्तों, जो यूपीआई क्रेडिट लाइन की लिमिट हर किसी को एक जैसी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ये मानकर चल रहे हैं कि सभी को सीधे 5,000 रुपए की लिमिट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखेंगे। आप कितने समय से यूपीआई का इस्तेमाल किया है, आप कितना पेमेंट रेगुलर करते हो, कितने ट्रांजैक्शन आपके फेल होते हैं और आपकी डिजिटल आदतें कैसी है। इन सभी बातों के आधार पर ही आपकी क्रेडिट लिमिट आपको दी जाएगी। जिन लोगों का रिकॉर्ड बेहतर होगा उन्हें पहले और ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि यह सुविधा अपने आप में चालू नहीं होगी। जब भी यह फीचर आपके यूपीआई ऐप में आएगा तो आपको खुद जाकर इसे एक्टिवेट करना पड़ सकता है। इसके लिए ऐप आपसे आपकी सहमति मांगेगा, यूपीआई पिन डालने को कहेगा। कई मामलों में केवाईसी अपडेट करने की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी बिना आपकी मंजूरी के बैंक आपको क्रेडिट नहीं देगा। तीसरी बेहद जरूरी बात यह है कि अगर आपने समय पर यूपीआई क्रेडिट का पैसा वापस नहीं किया तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि क्योंकि यह तो क्रेडिट कार्ड नहीं है इसलिए इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यह भी एक तरह का लोन माना जाएगा और देर से भुगतान करने पर फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में आपको परेशानी आ सकती है। चौथी बात यह समझना जरूरी है कि हर यूपीआई ऐप और हर बैंक के नियम एक जैसे नहीं होंगे। कहीं आपको 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा तो कहीं 45 दिन का, कहीं लेट फीस ज्यादा हो सकती है तो कहीं कम भी हो सकती है। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले ऐप में दिए गए नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ लेना बहुत जरूरी होगा, वरना बाद में चार्ज देखकर लोग परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, यूपीआई क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए नहीं किया जा सकेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। यानी आप इस सुविधा से एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ डिजिटल पेमेंट के लिए होगी, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या बिल पेमेंट करना। इसका मतलब साफ है कि यह सिस्टम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों, आपकी बारी है। क्या आप यूपीआई से लोन लेना चाहोगे? क्या यह सिस्टम आपकी जिंदगी आसान बनाएगा या फिर एक नया कर्ज जाल बन सकता है? अपनी राय दोस्तों नीचे कमेंट में जरूर लिखना और ऐसी काम की सच्ची और आसान भाषा में समझाई गई खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती है। और दोस्तों, जब भी ये नियम लागू होगा तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस सुविधा का फायदा उठा सको। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।